हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बार फिर धातुएं और उनके यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसी में से 100% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 124 नंबर से देखिए ध्यान से। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि पारे का प्रयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। इसकी विशेषता क्या है मेरे दोस्तों? तो उच्च संचालन शक्ति कारण। सामान्य ट्यूबलाइट्स में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आर्गन के साथ मरकरी के वेपर। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक समान रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो मरकरी और आर्गन। कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मरकरी और आर्गन है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। पारे को किस धातु में पात्र में रखा जाता है? तो लोहा। पारे को जो है लोहा में रखा जाता है। शीशा का निष्कर्षण किस आयक से किया जाता है? तो गैलेना से। शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है शीशा। आगे देखिए, कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो शीशा। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो शीशा का प्रयोग किया जाता है। गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड। लेड लिथार्ज का व्यापारिक नाम है लिथार्ज। लेड ऑक्साइड का जो व्यापारिक नाम होता है वो लिथार्ज हमारा होता है। आगे है, कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो उसका आंसर है टाइटेनियम। आंसर क्या है? टाइटेनियम है। आगे देखिए 136 नंबर पे, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर है पैलेडियम। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो गैलियम। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो प्लेटिनियम। प्लेटिनियम को सफ़ेद सोना कहते हैं। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है? प्लेटिनम। कौन सी कठोरतम धातु है? प्लेटिनम। कौन सी धातु रोशनी बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त है? तो मेरे प्यारे दोस्तों टंगस्टन। जो बल्बों में उच्च गलनांक, क्योंकि बल्ब जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए टंगस्टन को बल्ब में प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंत्र किसका बना होता है? तो ये भी टंगस्टन का। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत ही तन्य है? तो टंगस्टन। टंगस्टन जो ऐसा पदार्थ होता है बहुत कठोर होता है और बहुत तन्य होता है। तन्य का मतलब जिसको तानकर धातु के रूप में तार के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? तो नाइक्रोक्रोम का तार। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए। अगला है 148 नंबर पे, किस धातु का गलनांक कितना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो गैलियम। कौन सी धातु अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम। नाभिकीय संयंत्र में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कैडमियम और बोरान प्रयोग किया जाता है। कौन सा तत्व स्टील में संक्षारण के लिए उत्पन्न करता है? तो निकेल। स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो मैग्नीज की। 103 पर नंबर देखिए, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी थी जो रेडियम की खोज की। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कोबाल्ट। अगला है 155 नंबर पे, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली धातु है? क्रोमियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। मोनोजाइट में बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। 161 नंबर पे देखिए, नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? मैडम क्यूरी। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की? तो मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की भी खोज की।
आगे देखिए, सौर सेलों में प्रयुक्त होता है सीजियम। कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण अंग है? तो जर्मेनियम। लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जाती हैं तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती हैं पर नीला रंग विराजित हो जाता है। इसका आंसर है कि नहीं घुलती पर नीला रंग विरंजित होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की। आतिशबाजी का मतलब होता है कि जो शादी विवाह किसी फंक्शन में हम रात के समय जो गोले दगाते हैं तो उसमें जो हरे रंग का किरण हमको दिखाई देती है वो बेरियम होती है। आगे देखिए, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा पाया जाता है तत्व? तो है हमारा पोटेशियम। आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो OS, आर्सेनिक जिसको बोलते हैं OS। अगला है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? पोटेशियम के कारण। सूक्ष्म सेल में विद्रोह का कार्य करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, एक किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो SR और BA के द्वारा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार हैं थोरियम है। मोती का रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा सीमेंट का मुख्य संगठन है? चूना पत्थर जो है हमारा मुख्य संगठन है। 176 पर देखिए, किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्युमिनियम। कलपक्कम के पास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो समृद्ध यूरेनियम। आगे देखिए, फिटकरी गंदे पानी को किस तरह साफ करती है? तो स्कंदन कारण। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। निम्न धातु युग्मों में से किसे एक क्रमशः सबसे हल्की धातु से सबसे भारी धातु है? लिथियम तथा ओस्मियम। अगला देखिए, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। सूक्ष्म सेल में किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। आगे, किस एक में रजत नहीं होता? तो जर्मन सिल्वर में। कौन सा एक या असद पुष्प कहलाता है? तो जिंक नाइट्रेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्य नाम है बेकिंग सोडा। 186 नंबर देखिए, मसाल एक मिश्रण होता है जल बालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। विद्युत साधन के लिए ताप घटक बनाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सी है? तो नाइक्रोम है। अगला देखिए, स्टेनलेस स्टील में कौन सी तत्व शामिल होते हैं? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन हमारे शामिल होते हैं। 190 पे जिंक सल्फेट आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है कवकनाशी के रूप में। बर्तन के प्रयुक्त होने वाला जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। स्वर्ण का शुद्धतम रूप है तो 24 कैरेट। सोने का जो शुद्धतम क्वालिटी है वो 24 कैरेट की होती है। कठोर स्टील में होता है 0.5 से 1.5% तक। जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं होता है? तो सिल्वर ना हो, तो जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर नहीं होता। माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो एल्युमिनियम के। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम का। आगे देखिए, ऑडियो और वीडियो टेप कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड। कौन सा एक लोह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो है हमारा नाइक्रोम का। लेड पेंसिल में लेड कितने प्रतिशत होता है? तो 0 होता है। आगे, धातुओं में सबसे हीन चालक कौन सा है? तो सीसा। पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण का खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और मृतिका का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट। जो डॉक्टर लोग किसी के जब पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है तो जो प्लास्टर लगाते हैं उसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसका रासायनिक रूप कैल्शियम सल्फेट होता है। 205 नंबर पे हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है। बर्तन को ऋण ध्रुव तथा जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा।
अणु शक्ति में से नहीं संबंधित पदार्थ पहचानिए। तो क्रोमियम। कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है। फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो टीन और सीसा के मिश्र धातु से। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने में काम होता है? तो है एल्युमिनियम का। स्वचालित वाहन के निर्वातक सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है? तो लेड। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा और जस्ता। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाला टंके में होते हैं? सीसा और टिन। धातुएं सचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सुहागा। कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव है? तो फ्रेशियम। चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्कीनो का। कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कांच को गहरा नीला रंग किसके से मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से। कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? तो पारद। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? तो प्लूटोनियम को। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युत बनाने के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो सीसा बनता है मेरे दोस्तों। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। मणि का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड। कांच होता है अतिशोषित द्रव होता है। अतिशोषित द्रव हमारा कांच होता है। किसे यशद पुष्प कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। पाइरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो बोरेक्स। कांच का प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेसा कांच का प्रयोग करते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो रजत ब्रोमाइड का। किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन में तांबे का निपेश हो जाता है? तो लौह का। वे तत्व की खोज किसने की? 106वें तत्व की खोज किसने की? तो वो हमारा हैं सीबर्ग साहब ने। कौन थे? तो सीबर्ग साहब ने थे। तो धन्यवाद स्टूडेंट। ये भी वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धातुएं और उनके यौगिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने क्वेश्चन थे उसको हमने आपको सॉल्व करा दिया। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।